बाद जनाक्रोश रैली की जो कि कांग्रेस करने जा रही है। राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट का बड़ा बयान ऐसे में सामने आया है। रैली की तैयारियों में जोर शोर से प्रियंका गांधी जुटी हुई है, तो क्या ये उनके सक्रिय राजनीति में आने के संकेत हैं? ये एक सवाल फिलहाल बना हुआ है और देखना होगा कि क्या कुछ रोल अब आगे प्रियंका गांधी अदा करती हैं। बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कल सुबह भी वो वहाँ रामलीला मैदान में गई, उन्होंने सारी अपनी खुद व्यवस्थाएं देखी। अहमद पटेल साहब साथ में थे, अशोक गहलोत साहब साथ में थे। कल रात को भी वो वहाँ पर वापस गई हैं। क्या प्रियंका जी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही है कांग्रेस की तरफ से? ये बहुत पुराना सवाल है, जवाब वही है क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से हैं। वो खुद देखने लग गई हैं सारी चीजें। क्यों नहीं देखें भाई, उनका भी इंटरेस्ट है कि पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, लोगों का मैनेजमेंट अच्छा हो। और आजकल तकनीकी युग का ज़माना है, तो उन्होंने हमेशा से लोगों की मदद करी है, कांग्रेसियों की मदद करी है। और आज भी अगर वो अपनी भूमिका निभा रही हैं एक कार्यक्रम को अति कामयाब बनाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये पहली बार नहीं कर रही हैं और मुझे खुशी है कि वो सक्रिय रूप से कांग्रेस के इतने बड़े जो आयोजन हो रहा है उसमें अपनी इनपुट्स दे रहे हैं, अपने तरीके से उसको मैनेज करना चाह रही हैं और उसका हमें हमेशा लाभ मिला है। तो सचिन पायलट को आपने सुना, जिस तरह से प्रियंका गांधी के रोल को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कहीं ना कहीं अब इस रोल का दायरा बढ़ता सा नजर आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ मायने हो सकते हैं इसके, ये यहाँ पर जानने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले एकाएक प्रियंका गांधी नजर आती हैं कैंडल मार्च में और उसके बाद जनाक्रोश रैली में उनका जो पार्टिसिपेशन है उसकी भी खबरें आती हैं। सचिन पायलट बयान देते हैं। ऐसे में क्या भी संकेत हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं? देखिए, पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये पिछले, आपको याद होगा, चाहे चुनाव में टिकटों के बंटवारे का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति का मामला हो, अगर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर जो पार्टी का थिंक टैंक बैठता है, वॉर रूम है, वहां पे प्रियंका लगातार जाती रही है। लेकिन जिस तरह से वो कैंडल लाइट मार्च में खुलकर सामने आई है, राहुल गांधी की ताजपोशी में उनका जो निर्णायक रोल रहा है, उन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर उन्होंने तमाम चीजें देखी। आपको याद होगा, अभी राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए जब कांग्रेस का प्लेनरी हुआ था, उसमें भी प्रियंका गांधी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। देर रात तक घूम घूम कर एक एक अरेंजमेंट को देखा था। तो ये जो भूमिका है आने वाले दिनों में और इस रैली में, वो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर कार्यकर्ताओं के बीच घुसना चाहती हैं। जाहिर तौर पर एक संकेत है कि 2019 के चुनाव में हो सकता है राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में कूद पड़े, क्योंकि सोनिया गांधी शायद अब धीरे धीरे राजनीति में पीछे हट रही हैं और अपनी बेटी और अपने बेटे को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, और साथ ही क्योंकि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल एक ही बार हो सकता है और प्रियंका गांधी कांग्रेस का वो ब्रह्मास्त्र है, और जैसा आपने कहा कि उनका रोल अब बढ़ सकता है, तो क्या कांग्रेस अब इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए, अभी भी रैली है, वो रैली में अगर भाषण तो नहीं देंगी। कैंडल लाइट मार्च भी उन्होंने किया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया, अपने भाई जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ किया था। लेकिन सक्रिय भूमिका पर्दे के पीछे अभी ज्यादा नजर आ रही है। सक्रिय भूमिका ये नजर नहीं आ रही है कि उन्होंने किसको अध्यक्ष बनाया, किसको उपाध्यक्ष बनाया, बाकी चीजों में उनका रोल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज है कि अपने भाई का काम आसान करने के लिए, राहुल गांधी का काम आसान करने के लिए और संगठन को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए वो पर्दे के पीछे से काफी सक्रिय हैं। और अभी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जरूरत है संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, क्योंकि अभी सिर्फ बयान कर और काफी आर पार की लड़ाई भले ही लड़ रहे हो बीजेपी के साथ, लेकिन बूथ मैनेजमेंट और जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है उसमें कम से कम बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है। ये गुजरात में भी लोगों ने देखा है। बिल्कुल, बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस जिस तरह से ये रोल बढ़ा रही है प्रियंका गांधी का, अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं एक फीनिक्स मोमेंट दिखाएगा, ये मैसेज जाएगा दूसरी पार्टीज को भी, चाहे रीजनल तौर पर आप बात कर लिया नेशनल। बिल्कुल, दूसरी पार्टियों को भी संदेश जाएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि कई ऐसे छत्रप हैं जिनको अभी भी सोनिया गांधी का नेतृत्व चाहिए, तो शायद सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बन रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि प्रियंका की सक्रिय भूमिका फिलहाल पर्दे के पीछे लगातार है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए। और कल की रैली में भी बड़ी जो बेहद तैयारियां हैं उसकी एक एक माइन्यूट डिटेल्स पर प्रियंका गांधी की नजर है, ये सचिन पायलट ने भी बताया है। तो जाहिर तौर पर 2019 में अपनी सर्कस के लिए ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा कांग्रेस को, अगर उन्हें बीजेपी को पीछे छोड़ना है।
बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अमिताभ सिन्हा, पॉलिटिकल एडिटर न्यूज़ 18 हमारे साथ जुड़े हुए थे और बात यहां पर प्रियंका गांधी के रोल की जा रही है, जो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाती रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन अब ये देखना होगा कि पर्दे के पीछे से कब पर्दे के आगे प्रियंका गांधी आती है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले दिनों मौसम में उतार चढ़ाव के बाद फिर से गर्मी का असर पड़ने लगा है। चूरू में भी गर्मी के तल्ख तेवर बरकरार हैं। यहां पर पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है। चित्तौड़गढ़ में भी तापमान बढ़कर 44 डिग्री पर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के बीच लू के थपेड़ों से लोग बेहाल होने लगे हैं। कोटा में भी पारा 44 डिग्री पहुंचा है। बीकानेर में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। पारा 43 डिग्री के पार है। जयपुर में भी लोग गर्मी से बेहाल होने लगे हैं। अलवर की अगर बात करें, भीषण गर्मी का दौर यहां पर भी चल रहा है। तापमान 44 डिग्री यहां का भी।